तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्ट करते हैं। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, ये आपको बताना है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसे अभी तक जो है यूज नहीं किया गया है, उपयोग नहीं हुआ है। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 123, दूसरा अनुच्छेद 350, तीसरा अनुच्छेद 355 और चौथा जो है अनुच्छेद 360। तो दोस्तों इसमें जो है आपको बताना है किस अनुच्छेद का अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो होगा, सबसे पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डी ऑप्शन। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर डी होगा। और आपको पता है कि अनुच्छेद 360 क्या है, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं, भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार की आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे आप जानते हैं 352, ठीक है, 356 और 360, ठीक है। कितनी आपातकाल? 3 प्रकार की आपातकाल का वर्णन है भारतीय संविधान में। तो 352 क्या कहलाती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो 352 का मतलब ये होता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल, वो जो है 352 में वर्णित है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण, ठीक है। 356 क्या कहलाता है? 356 के अंतर्गत लगता है राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन क्या होता है दोस्तों? यदि कोई भी राज्य जो है वो अपनी सरकार चलाने में असफल हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से उसे ऐसा लगता है कि अब जो है यहाँ पर शासन करना मुमकिन है, तो जिस प्रॉब्लम की वजह से संबंधित राज्य के राज्यपाल जो हो राष्ट्रपति से क्या करते हैं, गुजारिश करते हैं, सिफारिश करते हैं कि भैया यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और ऑपरेट कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो 356 के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर लगता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। और उसके बाद आता है 360, जिसे आप बोलते हो वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल का वर्णन तो 360 में है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए क्या कभी आज तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई है, तो आज भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई, जो कि इसी चीज में आपको बताया गया है, इसी क्वेश्चन में, कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद का अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। तो 360 का जो है अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। अब मैंने एक शब्द लिया था सशस्त्र विद्रोह, मैंने एक शब्द बताया था आपको, सॉरी, सशस्त्र विद्रोह के बारे में बात की थी मैंने। तो सशस्त्र विद्रोह होता क्या है दोस्तों? सबसे पहली चीज बात आती है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो पीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि 44वें संविधान संशोधन, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन जो था अधिनियम, ठीक है। ये जो अधिनियम था इसमें जो है 1978 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। शब्द को लिया गया था, ये चीज आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, इसमें अनुच्छेद 123 है। यदि आपसे पूछे अनुच्छेद 123 के अंतर्गत क्या वर्णित है, तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 123 ये कहता है कि यदि संसद जो है यदि सत्र में नहीं होता, मतलब चालू ना हो, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मतलब जो अनुच्छेद 123 है इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्या? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब भाई ये प्रदान कौन करता है अध्यादेश? तो अध्यादेश जारी जो करता है, सॉरी, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, जब संसद सत्र में नहीं होती। और अध्यादेश जारी जब होता है या अध्यादेश द्वारा जो कानून बनाया जाता है, इस कानून की भी वही मान्यता होती है जो संसद की जो मतलब संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर होती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 123 में क्या किया गया है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ठीक है, जब संसद सत्र कानून में ना हो। इसके बाद जो है बात कर लेते हैं 350 की। तो दोस्तों ये 355 की, पहले हम 355 देख लेते हैं। तो ये जो है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से जो है राज्य की संरक्षण करने का जो है संघ का कर्तव्य है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 355 में। तो इस प्रकार से जो है आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है कि जो राष्ट्रीय आपात है, ठीक है, क्या? राष्ट्रीय आपात, ये किस भाग में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये भाग भारतीय संविधान के भाग 18 में है। आपको पता था कि जब भारतीय संविधान जो है, जब हमारा संविधान मूल रूप से लागू हुआ था, तो उसमें जो थे 22 भाग थे, ये आपको पता है। 395 अनुच्छेद थे, ये आपको पता है। लेकिन अनुसूची कितनी थी? 8 थी मूल रूप से। और वर्तमान में यदि पूछे तो वर्तमान में आपको पता है कि भैया 12 अनुसूची हैं। अनुसूची कितनी है? अनुसूची आपकी है 12। अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद आपको पता होगा कि 395 हैं। और यदि भाग पूछता है वर्तमान में, तो भाग कितने हैं? 22 भागों का उल्लेख है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसमें कितने भाग में? तो 18 में बात कही गई है। और राष्ट्रपति द्वारा ये घोषणा की जाती है, ठीक है, इन तीनों की। यदि आपसे पूछे कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो ये पंजाब में लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन है वो पंजाब में लगाया था। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे
कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य के ऊपर लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसका मतलब ये है कि कैग के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे CAG, ठीक है। तो हम कैग के बारे में जानेंगे। पहला अनुच्छेद है, इसमें जो ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 51, दूसरा अनुच्छेद 360, तीसरा अनुच्छेद 124, चौथा जो अनुच्छेद 148। तो दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, इसमें जो है कैग के बारे में, कैग से संबंधित संपूर्ण जानकारी है। अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जो है नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के बारे में बात की गई है। देखो नियुक्ति की बात की गई है अनुच्छेद 148 में। तो देखो इसमें जो अनुच्छेद 148 ये कहता है कि नियुक्ति एवं शपथ की बात की गई है सबसे पहली चीज, ठीक है। किसकी बात? कैग की, ठीक है। कैग की नियुक्ति एवं शपथ ये किसके तहत होगी? अनुच्छेद 148 के तहत होगी। इसके बाद अनुच्छेद 149 भी है इसमें। अनुच्छेद 149 में ये कहा गया है कर्तव्य और शक्ति के बारे में इसके वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 129 में कर्तव्य एवं, ये कर्तव्य और लिख सकते हैं इसे, और शक्ति, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत बात की? अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 150 में बात किया जाए तो संघ और राज्य के खातों का विवरण जो है राष्ट्रपति करेंगे, ये बात कही गई है अनुच्छेद 150 में। मतलब विवरण की बात की गई है संघ और राज्य के खातों के विवरण। अनुच्छेद 151 है इसमें। अनुच्छेद 151 कहता है कि रिपोर्ट संबंधी जानकारी, ठीक है। मतलब रिपोर्ट जो ये कैग है, कैग रिपोर्ट अपनी किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति जो है संसद की पटल पर रखेगा, और यदि राज्य से संबंधित हो तो उस राज्य के विधानमंडल पर ये रिपोर्ट जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 148 में नियुक्ति एवं शपथ की बात कही गई है, अनुच्छेद 149 में कर्तव्य और उसकी शक्ति की बात कही गई है, अनुच्छेद 150 में विवरण की बात कही गई है, जो संघ और राज्य के खातों का जो विवरण है वो राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद रिपोर्ट की बात की गई है कि अनुच्छेद 151 के तहत जो है कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है इसे संसद की पटल पर रखता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद जो है बात आती है इसमें अनुच्छेद 51 की बात। तो अनुच्छेद 51 दोस्तों जो है ये हमारी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ठीक है। ये बात कही गई है किसमें? ये बात कही गई है अनुच्छेद 51 के तहत कही गई है। अच्छा, इसके बाद जो है अनुच्छेद 360 में आपको बता चुका हूँ वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 124। तो दोस्तों अनुच्छेद 124 जो है ना, इसमें जो दिया है अनुच्छेद 124, इसमें ये कहा गया है कि इसके तहत जो भारतीय संविधान में भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। ये चीज बात कही गई है, सर्वोच्च न्यायालय होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप, अनुच्छेद 124(4) के तहत ये कहा गया है कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा उस पर महाभियोग की प्रक्रिया जारी की जा सकती है, ठीक है। इसके और वर्णन है, सब क्लॉज है, मतलब 24 से 124A 124B, मतलब 124 1 2 3 4 इस टाइप से करके हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जो है इतनी चीज याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नियुक्ति के बारे में। सबसे पहली चीज, कैग की नियुक्ति कौन करता है? CAG, ठीक है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब बात आती है कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो ये 6 वर्ष की एज, मतलब 6 साल तक के लिए, या 65 वर्ष की एज तक के लिए किया जाता है। इसके बाद आपसे ये पूछ सकता है इसकी वेतन कितने होता है? तो वेतन दोस्तों होता है इसका 2,50,000 रुपये, ठीक है। इसका ये वेतन होता है। इसके बाद यदि पूछे आपसे कि फर्स्ट कैग कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि V. नरहरि राव थे। V. नरहरि राव, ठीक है। ये चीज याद रखना है। अब इसके बाद यदि पूछ ले कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो है कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश